वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेई की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हमने जनरल साइंस का ये सीरीज स्टार्ट किया है। जनरल साइंस सीरीज का ये पार्ट 19 है। इसके प्रीवियस वाले अगर पार्ट्स आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर प्रीवियस सारे वीडियोस आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि हम मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। Which one of the following is not a dominant trade? तो इनमें से कौन सा डोमिनेट ट्रेड नहीं है? इसका सही जवाब है, यह है ऑप्शन नंबर 1, हीलियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम। ये डोमिनेट ट्रेड नहीं है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि 5 जो डोमिनेट ट्रेड्स हैं इनको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे थोड़ा सा हम डोमिनेट ट्रेड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सा डोमिनेट ट्रेड है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो है एक डोमिनेट ट्रेड है। कैल्शियम, स्टॉन्टेरियम, बेरियम, ये भी एक डोमिनेट ट्रेड है। इसके अलावा सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, ये एक डोमिनेट ट्रेड है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये एक डोमिनेट जो है ये ट्रेड है। तो ये 5 जो है डोमिनेट ट्रेड है। आप इनको नोट डाउन कर लेना। एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इनमें से कौन सा डोमिनेट ट्रेड नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर इनमें से कौन सा डोमिनेट ट्रेड है। सही आंसर एक होगा उनमें से, ये बिल्कुल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपको ये 5 डोमिनेट ट्रेड याद है तो। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में अगर हम देखें, फ्रांसियम जो है ये लिक्विड फॉर्म में जो है ये होता है, लेकिन फ्रांसियम बहुत ज़्यादा रेयर होता है और बहुत ज़्यादा जो है ये अनस्टेबल भी होता है, साथ में रेडियो एक्टिव भी ये होता है। Which one of the following is used in black and white photography? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में खास करके हम देखें तो ये सारे को यूज़ किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सबको यूज़ किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे क्या होता है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सारे क्या होता है, फोटो सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है रिएक्ट करते हैं लाइट के साथ। जब ये लाइट के कांटेक्ट में आते हैं बहुत ज़्यादा ये रिएक्ट करते हैं। तो इस रिएक्शन में जो सिल्वर है, एजी जो है यहाँ पे जो सिल्वर है, इट गेट रिड्यूस टू मेटलिक सिल्वर। और इसके अलावा जो क्लोराइड मान लीजिए, क्रोमाइड या आयोडीन मान लीजिए, ये जो है ये लेफ्ट बिहाइंड जो है ये पीछे छूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस रिएक्शन के वजह से जो है एक लैटेंट जो है यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है फोटोग्राफिक फिल्म में या पेपर में। इसी वजह से जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में खास करके जो है इन तीनों में से कोई एक को यूज़ किया जाता है। जो ज़्यादातर कॉमन है वो है सिल्वर क्लोराइड। इसके अलावा बाकी सारे जो है ये यूज़ किए जाते हैं। सिल्वर के हैलाइड्स ये कहा जाता है इन्हें, तो ये यूज़ किए जाते हैं। तो इन्हें बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। यहाँ पे सही आंसर ऑलरेडी जो है करेक्ट दिया गया है, तो इसका सही जवाब है ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये बहुत लार्ज अमाउंट में जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है सी वाटर में, सी वाटर से। और कौन से प्रोसेस से किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से किया जाता है। और से बहुत सारे मेटल्स हैं जिन्हें जो है सी वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसे जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर। तो रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है ये 5.5 जनरली होता है। जनरली इसका हम रेंज अगर देख लेते हैं तो ये बहुत जो है आपके लिए सही होगा एग्जाम में। अगर 5 से 5.5 के बीच में कोई भी पीएच दिया हो तो ये सही जवाब होगा। स्लाइटली जो है ये रेन वाटर एसिडिक होता है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, तो एसिड रेन जो है ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर की वजह से जो है ये होता है। जब भी जो है सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इन्हें एयर में रिलीज किया जाता है, तो ये जो है क्या होता है, वाटर वेपर और ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाते हैं और जो है ये एसिडिक जो है ये पॉल्यूटेंट फॉर्म करते हैं। फिर जब बारिश होता है इट गेट मिक्स विद देम एंड फिर ये एसिडिक जो है ये रेन होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेई की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हमने बेस्ट 1100 बेस्ट जनरल साइंस क्वेश्चन बनाया है। ये सारे क्वेश्चन जो हमने बनाया है रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद बनाया है, ताकि आपको पता चल सके रेलवे जो है किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि छूट जाते हैं प्रिपरेशन के दौरान। बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक्स हैं जहाँ से रेलवे क्वेश्चन बनाता है लेकिन आप उनको पढ़ के नहीं जाते हैं। इसी वजह से जो है बेस्ट 1100 क्वेश्चन बनाया है। वैसे तो सारे बेस्ट क्वेश्चन हम अपने साइड से ला भी रहे हैं, सारे पढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, समझना जरूरी है, एनालिसिस करना जरूरी है। इसीलिए जो है ये बुकलेट को लॉन्च किया गया है। और ये बुकलेट सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया गया है ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके। एक ऑफर भी है, साथ में जो है 1000 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हमने जो है फ्री में दिया है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस भी CBT 1 में आने वाला है। 15 मार्क्स का यहाँ से भी क्वेश्चन बनने वाला है। ऑब्वियसली CBT 1 अगर हम देखें 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से बनने वाला है, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से बनने वाला है, तो टोटल 45 क्वेश्चन जो है इनका प्रैक्टिस आप बहुत अच्छा से कर सके, समझ सके कि रेलवे कैसे क्वेश्चन बनाता है, खुद के अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सके। इसी वजह से बुकलेट लॉन्च किया गया है। सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया गया है। लेना कैसे है, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के जो है ये एग्जाम देने वाले हैं सबके लिए रिकमेंड किया जाता है कि प्लीज़ लेना। बहुत मेहनत से बनाया है, सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद बनाया है। एनसीईआरटी के जो क्लास 9 और 10 के बुक्स हैं यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, उन दोनों बुक्स को भी जरूर पढ़ना। वहाँ से भी हमने क्वेश्चन लिया है, इसमें इंक्लूड किया है। इनको करने के बाद
ऑब्वियसली आप देखना कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप हो जाएगा। साथ में आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जो है आपको सारे क्वेश्चंस को जो है लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, मेल आईडी फ़ोन नंबर भरना है। जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपकी मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। रिकमेंडेशन है कि हर एक स्टूडेंट जरूर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने बनाया है। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला रहे हैं, साथ में बुकलेट भी लॉन्च कर दिया गया है ताकि प्रिपरेशन में कोई कमी ना रह जाए। जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट जितने भी बताए गए उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को और ज़्यादा जो है ये करते रहे। साथ में एनसीईआरटी क्लास 9 का जो साइंस का बुक है, एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है साइंस का, इनको अच्छे से पढ़े, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखा है। जब एनालिसिस हम कर रहे थे, क्वेश्चन आपके लिए बनाया जा रहा था, 1100 बेस्ट क्वेश्चन जो बनाया जा रहा था, काफ़ी सारे क्वेश्चन तो हमें वहीं से मिले कि वहाँ से ही डायरेक्टली रेलवे पूछ लिया है क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो है इधर उधर पूछे गए हैं, कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं, उन सबको इंक्लूड किया है। समझ में आ जाएगा जब आप बुकलेट ले लेंगे, समझ में आ जाएगा किस तरह क्वेश्चन जो है ये रेलवे बनाता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। कोई भी कमी हमने अपने तरफ से नहीं छोड़ा है, अच्छे से क्वेश्चंस को भी डिस्कस भी किया जा रहा है। बस रिक्वेस्ट यही है कि हर एक स्टूडेंट जरूर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कॉस्ट भी सिर्फ 99 रुपीज़ रखा गया है ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। जिन्हें भी बुकलेट लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट एटम्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन, तो इसे कैटेनेशन जो है ये कहा जाता है। ये भी डेफिनेशन जो है ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। एक्टिनाइड्स आर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर फ्रॉम, तो एक्टिनाइड्स जो होते हैं इनका जो एटॉमिक नंबर होता है ये 89 से 103 के बीच में होता है। और ये एक्टिनाइड्स जो है ये 6th पीरियड को जो है ये बिलोंग करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, लैंथेनाइड्स जो है इनका एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक जो है ये होता है और ये कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क है। फूल्स गोल्ड इज टेक्निकली, तो फूल्स गोल्ड जो है ये पायराइट या फिर आयरन सल्फाइड को जो है ये कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो माइंस होते हैं, गोल्ड माइंस बेसिकली होते हैं, तो यहाँ पे जो माइनस जाते हैं बहुत बार जो है उसमें जो है ये उनको पायराइट या फिर आयरन सल्फाइड जो कि बेसिकली गोल्डन कलर में होता है वो उन्हें मिलता है। तो उनको लगता है कि ये गोल्ड है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं ये आयरन सल्फाइड या पायराइट है। इसी वजह से इसे जो है फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, तो आर्टिफिशियल सिल्क इनमें से किसे कहा जाता है, रेयॉन जो है इसे आर्टिफिशियल सिल्क जो है कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है रेयॉन, इसका प्रॉपर्टीज जो है इट इज सिमिलर टू सिल्क, लेकिन इसे आर्टिफिशियली जो है ये बनाया जाता है। मोस्ट एबंडेंट मेटल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो एल्यूमिनियम जो है ये मेटल इट इज द मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है इन द अर्थ क्रस्ट। जर्मन सिल्वर इज ए अलॉय ऑफ, बहुत बार रेलवे के पेपर में क्वेश्चन बन चुका है। तो जर्मन सिल्वर अगर हम देखें ये कॉपर, जिंक और निकल का ये जो है ये अलॉय होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल गैस इज रेडियो एक्टिव, इनमें से कौन सा नोबेल गैस सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है, या फिर एकमात्र अगर हम बात करें नोबेल गैस जो कि रेडियो एक्टिव होता है तो ये रेडॉन होता है। अगेन रेडॉन जो है ये कैसे प्रोड्यूस होता है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। रेडॉन इज प्रोड्यूस बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम, इसी वजह से जो है ये रेडियो एक्टिव होता है। बाकी जितने भी यहाँ पे हम नोबेल गैस देख रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं और उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। लेकिन रेडॉन जो है ये रेडियो एक्टिव होता है क्योंकि ये प्रोड्यूस होता है बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम, इसीलिए इसी वजह से जो है रेडॉन जो है आप देखेंगे एटमॉस्फेयर में ये नेचुरली जो है ये प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली प्रोड्यूस होता है बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड, तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे बारियाटा वाटर जो है ये कहा जाता है। अब इसे कहाँ पे काम में लिया जाता है ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ चीज़ आपके लिए भी छोड़ा जा रहा है ताकि आप थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें चीज़ों को थोड़ा और रिसर्च करके आप भी थोड़ा नॉलेज गेन करें अपने साइड से। हर चीज़ अगर यहाँ बता दिया जाएगा तो आप फिर मेहनत नहीं करते हैं, इसी वजह से कुछ कुछ होमवर्क भी हम बीच बीच में देते रहेंगे। विच मेटल हैज़ लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है मर्क्यूरी में होता है और हाईएस्ट भी पूछा जाता है। हाईएस्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये किस में होता है, ये क्लोरीन में होता है। दोनों आप नोट डाउन कर लें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल एटम, ये होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाईएस्ट देखा जाता है ये क्लोरीन में, लोएस्ट जो है ये मर्क्यूरी में होता है। व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ओवर ए मेटल, आयरन मेटल, व्हिच गैस विल बी फॉर्म्ड, तो हमेशा याद रखना ये वाला चीज़ कि एसिड प्लस मेटल इसको अगर हम रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट ये हमें मिलेगा। तो हाइड्रोजन गैस हरदम जो है ये इवॉल्व होगा। कोई भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इसमें हाइड्रोजन गैस जरूर इवॉल्व होगा, ये जरूर आप याद रखना। अगर ये दो रिएक्टेंट अगर है मेटल और यहाँ पे एसिड है, कोई भी एसिड कोई भी मेटल, तो यहाँ पे जरूर प्रोडक्ट में आपको हाइड्रोजन गैस जो है ये इवॉल्व होते हुए आपको दिखेगा।
तो हाइड्रोजन गैस जो है ये इवॉल्व होता है। कैटलिस्ट यूज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी, तो वनस्पति घी जो बनाया जाता है इसमें कौन से कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है, तो निकल का यूज़ किया जाता है यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे। और निकल क्या करता है, हीटिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल जब हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट, तो ये क्या करता है अनसैचुरेटेड फैट्स को जो है ये सैचुरेटेड फैट्स में जो है ये कन्वर्ट कर देता है और इसी को जो है फाइनली वनस्पति घी जो है ये कहा जाता है। नेल पॉलिश रिमूवर जो है इसमें क्या होता है, इसमें एसीटोन जो है ये प्रेजेंट होता है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना, एसीटोन या फिर प्रोपानोन, ये भी इनमें से कोई एक होगा, प्रोपानोन या फिर एसीटोन। ऑप्शन में जो जैसा रहेगा वैसे आपको यहाँ पे सही आंसर देना है, एसीटोन स्लैश प्रोपानोन, ये दोनों आप नोट डाउन करके रख ले। नेल पॉलिश में जो है ये प्रेजेंट होता है, जो कि नेल रिमूवर के तौर पे जो है ये, सॉरी नेल पॉलिश रिमूवर नॉट नेल रिमूवर, तो इसके तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक क्रॉकरी, तो इसका सही जवाब है ये है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इसे यूज़ किया जाता है। दिस इज द पॉलीमर व्हिच इज बेसिकली यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक क्रॉकरीज। व्हिच ओर कंटेन बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो डोलोमाइट जो ओर है इसमें जो है दोनों प्रेजेंट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और एक ऐसा टेबल जरूर बना लेना और वहाँ से कौन सा जो है ये मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक टेबल ऐसे बना के जरूर इसे याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो है बार बार क्वेश्चन बनता है बॉक्साइट से क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बाकी ये सारे से जो है ये सारे मैंगनाइट से, ऑब्वियसली मैंगनाइट जो हो गया नाम से ही पता चलता है मैंगनीज यहाँ से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसी तरह जो है और जितने भी हो गए कौन से इससे मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते आए हैं, आगे भी देखने मिलेगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये क्या इमिट करते हैं, ये अल्फा बीटा गामा रेज तीनों ये इमिट करते हैं। कुछ जो है ये स्टूडेंट यहाँ पे गलत करके आए थे लास्ट टाइम, जो है उन्होंने यहाँ पे आंसर दिया था अल्ट्रा वायलेट रेज, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे, लेकिन नहीं, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं ये अल्फा बीटा और गामा रेज जो है ये इमिट करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कैडमियम पॉइजनिंग में रिजल्ट टू हुई डिजीज, तो कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से इतई जो है डिजीज होता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो इतई जो डिजीज है इसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ स्पाइन एंड जॉइंट ये हो जाता है, जिसके वजह से स्पाइन में पेन होता है, जॉइंट में जो है ये पेन होता है, किडनी फेल्योर भी इसके वजह से जो है ये हो सकता है। सबसे पहले इतई जो डिजीज है इसे जो है रिकॉग्नाइज किया गया था 1968 में जापान में, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। 1968 में जो है कैडमियम पॉइजनिंग हुआ था, ठीक है, कोई जापान के एक पर्टिकुलर प्लेस में, इसे सबसे पहले 1968 जापान में रिकॉग्नाइज किया गया था। और इतई का जो मतलब होता है ये होता है आउच आउच, ठीक है। तो इसका जो है अल्टरनेटली अगर हम इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन देखें तो ये होता है, जैसे हमें कहीं चोट लग जाता है तो हम कहते हैं आउच, तो वही इतई इज बेसिकली आउच आउच। और इसमें जो है ये सॉफ्टनिंग ऑफ बोन एंड जॉइंट्स ये हो जाता है, किडनी फेलियर होने का भी चांसेस रहता है। विच इज नोन एज मेटल ऑफ फ्यूचर, तो मेटल ऑफ फ्यूचर जो है टाइटेनियम जो है इसे मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। क्यों इसे मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है, क्योंकि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये बहुत ज़्यादा होता है, लाइट इसका वेट होता है, इसी वजह से वंडर मेटल भी इसे कहा जाता है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि आईफोन्स वगैरह में जो है इसी वजह से इसका वेट लाइट होता है, जिसकी वजह से इसे आईफोन्स वगैरह में यूज़ करना जो है ये शुरू ऑलरेडी कर दिया गया है। फर्स्ट मेटलॉइड्स इन पीरियोडिक टेबल, तो पहला मेटलॉइड्स जो है अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ये कौन सा होता है, ये होता है बोरोन। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्वेश्चन ऑलरेडी ये रेलवे के पेपर से ही लिया गया है। मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोसिव इन माइंस ऑकर ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। और इसका सही जवाब है ये है मीथेन विथ एयर। क्या होता है, जैसे जैसे एक्सट्रैक्शन होते जाता है तो एक्सट्रैक्शन के दौरान मीथेन गैस जो है धीरे धीरे माइंस के अंदर जो है ये जनरेट होता है। अगर ये एयर धीरे धीरे अगर नहीं निकले माइंस से बाहर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फॉर्म होता है, जिसकी वजह से जो है माइंस में जो है ये एक्सप्लोजन होता है। या तो बहुत ज़्यादा एयर चाहिए माइंस के अंदर ताकि ये मीथेन गैस जो है डाइल्यूट हो जाए, डाइल्यूट नहीं हो पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है प्रेशर की वजह से, तो यहाँ पे जो है एक्सप्लोजन देखने मिलता है। तो मीथेन जब एयर के साथ मिक्स होता है तब जो है काफ़ी अमाउंट में तो यहाँ पे एक्सप्लोजन देखने मिलता है। और ये मीथेन गैस कहाँ से आता है, एक्सट्रैक्शन के दौरान ये जो है जनरेट होता है। विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, तो इथेनॉल अगर सोडियम के साथ रिएक्ट होता है तो कौन सा गैस जो है यहाँ पे इवॉल्व होता है, तो उसका सही जवाब है ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है ये यहाँ से इवॉल्व होता है। थोड़ा सा यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हम लिख देते हैं ताकि आप नोट डाउन बिल्कुल कर सकते हैं। C2H5OH ये हो गया इथेनॉल, प्लस सोडियम यानी कि Na हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो इसको जब रिएक्ट कराएंगे इसका जो प्रोडक्ट आएगा नीचे यहाँ पे लिख दिया जाता है C2H5ONa प्लस हाफ H2, तो यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन गैस जो है ये इवॉल्व होता है।
हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे इवॉल्व होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, अगर इथानॉल को रिएक्ट करें सोडियम के साथ तो यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन गैस जो है ये लिबरेट होता है। व्हिच एसिड इज स्टोर्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी, तो लेड स्टोरेज जो बैटरी है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है स्टोर किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें काम में लिया जाता है। इसके अलावा ड्राई सेल, ये सारे बिल्कुल पढ़ के जाना, ये वाला एक टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। इनसॉल्युबल सॉल्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय, रेलवे के पेपर से ही क्वेश्चन लिया गया, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ध्यान रखना, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में जो है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है यहाँ पे फॉर्म होता है। दो सॉल्युबल सॉल्ट यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म जो है एक इनसॉल्युबल यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया जाता है, एक बार केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल आपको बता दिया जाता है, एक बार जरूर केमिकल रिएक्शन देख लेना। जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दोनों सॉल्युबल सॉल्ट है, इसको जब रिएक्ट किया जाता है तो सोडियम नाइट्रेट एक फॉर्म होता है, इसके अलावा सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है। तो सिल्वर क्लोराइड इनमें से जो है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। ये वाला रिएक्शन एक बार देख लेना, क्लासिक जो है ये एग्जाम्पल है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का। द एलम यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर, तो वाटर प्यूरिफाई करने के लिए जो एलम यूज़ किया जाता है ये है पोटास एलम, ठीक है, ये वाला एलम जो है ये यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के पेपर में बन चुका है, कौन सा एलम यूज़ किया जाता है, तो पोटास एलम जो है यूज़ किया जाता है फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। सॉल्यूशन यूज टू ट्रीट बी स्टिंग, अगर मधुमक्खी काट दे तो उसमें जो है कौन सा सॉल्यूशन को खास करके जो है ये काम में लिया जाता है, तो उसका सही जवाब है पेस्ट बनाया जाता है, एक बेकिंग सोडा और वाटर का जो है पेस्ट बनाया जाता है और उसके ऊपर जो है ये लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि बी स्टिंग जो है इसमें क्या होता है, मिथानोइक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमें जो है जब ये काटती है तो हमें वो जलन होता है। और बेकिंग सोडा जो है ये अल्कलाइन नेचर होता है, तो इसके ऊपर लगा दिया जाता है, थोड़ा सा इसमें राहत मिलता है। इसी वजह से जो है बेकिंग सोडा और वाटर का जो है एक पेस्ट बना के जो है लगाया जाता है। वीडियो यहीं तक था, उम्मीद है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।